एशिया क्रिकेट कप में रवायती हरीफ आज फिर आमने सामने होंगे। पाक भारत मैच से कबल शायकीन क्रिकेट का जोश व जज्बा अरूज पर पहुंच गया है। सूबाई वजीर बराए अकली तैमूर रमेश सिंह अरोड़ा का कहना है कि पाकिस्तान टीम पूरा जोर लगा दे, पूरी कौम उनके पीछे खड़ी है। मजीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, एशिया कप में आज एक दफ़ा फिर भारत और पाकिस्तानी टीमों का मैच होगा। पिछले मैच में जो तनाज़ा हुआ उसके बाद जज्बात जो हैं वो बढ़ चुके हैं और इस मैच के हवाले से ग्रीन शर्ट को भरपूर सपोर्ट है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं, रमेश साहब बताइएगा क्या पैगाम है आज के मैच के? हम बड़े पुरुमीद हैं कि पाकिस्तानी जो टीम है वो अच्छा खेल पेश करेगी और अपने शायकीन को महसूस करेगी। इस वक्त पाकिस्तानी टीम का मोरल बहुत बुलंद है। जो पिछले मैच में हुआ उसके बाद हमारी पाकिस्तानी टीम के अंदर और जज्बा बढ़ा है और वो जज्बा जो है वो पाकिस्तानियत का जज्बा है। और फिर ख़ासकर जो अभी पाकिस्तान को खुदा ने सुरखरूख किया है, जो हमारा पाकिस्तान का और सऊदी अरेबिया का मुआहदा हुआ है, उस मुआहदा के बाद हमारी पूरी पाकिस्तान के जो जज्बात हैं वो उभरे हुए हैं। पाकिस्तानी टीम भी बड़ी इस पुरजोश है। आज मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारी जो टीम है बहुत अच्छा खेल पेश करेगी और फतह के करीब होगी। फतह से हमकनार होगी और पाकिस्तानी टीम को एक दफ़ा, पाकिस्तानी कौम को एक दफ़ा फिर पंजाबी के अंदर खुश कर देगी। लाहौर में होने वाली आज़ादी साइकिल रेस गुजरांवाला की लड़कियों ने जीत ली। उमे हानी अदनान पहले, मुनीबा रुबाब दूसरे और मायरा नदीम तीसरे नंबर पर रही। रेस में मजमूई तौर पर 50 से ज़ायद साइकिलिस्ट ने शिरकत की। फातेह खिलाड़ियों का कहना था कि रेस में हिस्सा लेकर अच्छा लगा। लड़कियों को ऐसे मुकाबलों में हिस्सा लेने का मौका कम मिलता है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मोहम्मद उसामा से। उसामा, बताइएगा। लाहौर में मुनक्किद होने वाली आज़ादी साइकिल रेस गुजरांवाला की लड़कियों ने जीत ली है। आज़ादी साइकिल रेस गुजरांवाला की उम्मीद हानी अदनान ने जीत ली है। LDA में होने वाली साइकिल रेस में गुजरांवाला की मुंतहा रुबाब और सिल्वर और जबकि माहिरा नदीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। आज़ादी साइकिल रेस में मजमूई तौर पर 50 से जायद जो साइकिलिस्ट हैं वो शरीक हुए थे। रेस में हिस्सा लेकर अच्छा लगा। उम्मीद का कहना है कि लड़कियों के ऐसे मुकाबले बहुत कम मिलते हैं और इसी वजह से फातेह खिलाड़ियों ने मजीद कहा कि ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए ताकि हमें हमारी फिटनेस को इम्प्रूव करने का मौका मिलता रहे और आगे जाकर पाकिस्तान के लिए भी इंटरनेशनल इवेंट्स में काम करने का मौका मिले। इस तरह जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा कि आज़ादी रेस में पंजाब की दीगर शहरों से लड़कियों की शिरकत काबिल सताइश है। कोशिश होगी कि गर्ल्स को इसी तरह के मजीद मौके मिलते रहे। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की जानिब से बड़े पैमाने पर फूड कंट्रोलर्स के तकर्रो तबादले। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर राजनपुर मोहम्मद शोएब DFC सियालकोट तैनात। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर रहीम यार खान अब्दुल माजिद को DFC नारोवाल तैनात कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सरगोदा मुदस्सिर जावेद DFC मियांवाली तैनात। नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चलें, सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की जानिब से बड़े पैमाने पर फूड कंट्रोलर्स के तकर्रो तबादले किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर राजनपुर मोहम्मद शोएब DFC सियालकोट तैनात कर दिए गए हैं। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को कहीं रिलीफ ना मिला। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। टमाटर 180, आलू 100, प्याज 90, लहसुन 350, अदरक 500 रुपये किलो तक फरोख्त। सब्ज मिर्च 150, गोभी और शिमला मिर्च 200, भिंडी 180 रुपये किलो में बिकने लगी। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 500 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। फार्मी अंडे 305 रुपये फी दर्जन में दस्तयाब हैं। मज़ीद जान लेते हैं शाहिद आबिद से। शाहिद आबिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मार्केट में सब्जियों की कीमतों में तेजी का रुझान बदस्तूर जारी है। गुज़श्ता चंद हफ्ते से जब से सैलाब आया है, मार्केट में भी महंगाई का सैलाब आया हुआ है और खासतौर पर सब्जियों की फसलें मुतासर होने के जवाब पर सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखा गया है। और इस वक्त तो ज्यादातर सब्जियां इस्तेमाल की जाती हैं, रोजाना की बुनियाद पर खाई जाती हैं, पकाई जाती हैं, वो तकरीबन 200 रुपए फी किलो की हद को छू रही हैं और इससे ज्यादा पर भी रेट पर फरोख्त हो रही हैं। आज भी टमाटर की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है, जिसके बाद इसकी सरकारी कीमत 150 रुपए फी किलो मुकर्रर हुई है, जबकि मार्केट में ये कम से कम 180 से 200 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। इसी तरह आलू की सरकारी कीमत 85 रुपए है, जबकि मार्केट में ये 90 से 100 रुपए फी किलो। प्याज की कीमत में 5 रुपए कमी हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो 75 रुपए फी किलो सरकारी कीमत है, जबकि मार्केट में ये तकरीबन 90 से 100 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 300 रुपए है, लेकिन मार्केट में 350 से 400। अदरक की सरकारी कीमत 440 और ये 500 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। दीगर सब्जियों में
फूल गोभी 10 रुपए कमी के साथ 160 रुपए फी किलो सरकारी कीमत है, लेकिन मार्केट में ये कम अज कम 180 से 200 रुपए फी किलो दस्तयाब है। शिमला मिर्च की कीमत में 10 रुपए इजाफा हुआ है, जो कि 170 रुपए इसकी कीमत मुकर्रर की गई है और मार्केट में 200 से 220 रुपए फी किलो है। भिंडी की कीमत भी 150 रुपए फी किलो मुकर्रर है, लेकिन ये भी मार्केट में 180 से 200 रुपए फी किलो बेची जा रही है। सब्ज मिर्च की कीमत 130 रुपए फी किलो और मार्केट में 150 रुपए फी किलो बेची जा रही है। दूसरी तरफ ब्रायलर गोश्त की कीमत में गुज़श्ता चंद रोज में कमी देखी गई है और इस वक्त तकरीबन 497 रुपए इसकी कीमत मुकर्रर की गई है और मार्केट में 497 रुपए फी किलो पर चिकन ब्रायलर गोश्त बेचा जा रहा है, जबकि फार्मी अंडे बदस्तूर 305 रुपए फी दर्जन है। मार्केट ज़राए के मुताबिक सैलाब के असरात ताहाल मार्केट में मौजूद हैं और सब्जियों की फसलें मुतासर होने से खदशा ज़रूर मौजूद है कि इनकी कीमतों में बड़ी कमी का ना तो इम्कान है, बल्कि ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन कीमतों में इजाफा हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया। पंजाब भर में गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक 24 घंटों में सूबा भर में 4,96,000 से जायद मकामात की चेकिंग की गई है। 10,955 गिरा फरोशों को 19,66,000 रुपये के जुर्माने आयद करके 13 मुकदमा दर्ज, 152 गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता रहे हैं पंजाब भर में गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक 24 घंटों में सूबा भर में 4,96,000 से जायद मकामात की चेकिंग की गई है। 10,955 गिरा फरोशों को 19,66,000 रुपये के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। 13 मुकदमा दर्ज करके 152 को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब भर में गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक 24 घंटों में सूबा भर में 4,96,000 से जायद मकामात की चेकिंग की गई है। एक तरफ आवाम सैलाब के बायस दरबदर तो दूसरी जानिब आटा के हसूल के लिए खार हो रही है। जमात इस्लामी हल्का PP 169 के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरा, रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच समेत दीगर की एहतजाज में शिरकत। मुजाहिरीन की चीनी, आटा और सब्जियों की महंगे दामों फरोख्त के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मजीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइएगा। जमात इस्लामी PP 169 का अहमद सलमान बलोच की क़यादत में एहतजाज हुआ, जबकि एहतजाज में अहमद सलमान बलोच का कहना था कि एक तरफ आवाम सैलाब के पानी से दरबदर है, दूसरी जानिब आटा के हसूल के लिए खबर हो रही है। एहतजाज में फयाज अहमद, जहांगीर असार, हाफिज लतीफ ने शिरकत की, जबकि आवाम की महंगी चीनी, आटा नायाब, सब्जी महंगी पर शदीद नारेबाजी की गई। जबकि अहमद सलमान बलोच का कहना था कि किसान गंदम उगाता है, हुकूमत खरीदने से इनकारी होती है। अब दुकानदार अवाम को आटा देने से इनकारी है। पंजाब हुकूमत जून से रेट भी आटे का निकालती है और अवाम के लिए मौजूद नहीं है। अवाम के लिए सब्जी महंगी, चीनी महंगी, तालीम महंगी है, अवाम करे तो क्या करे। जबकि एहतजाज में जो है वो अहमद सलमान बलोच के हमरा PP 169 के रहनुमाओं और उम्मीदवारों और वोटर्स ने शदीद नारेबाजी की, जिसमें उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि बढ़ती महंगाई पर जो है वो काबू पाया जाए और बढ़ते रेट्स पर भी जो है वो काबू पाया जाए। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया। जिना अस्पताल और इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की पैथोलॉजी लैब में इंसानी जानों से खेला जाने लगा। कमीशन की खातिर डबल एक्सपायर ब्लड कल्चर वाइल्स मरीजों को देने का इंकशाफ हुआ। 2022 की एक्सपायर वाइल्स पर 2025 की एक्सपायरी का जाली स्टिकर लगाया गया। 2 बार ज़ायदुल मयाद होने वाली वाइल्स मरीजों के टेस्ट में इस्तेमाल। हेड ऑफ पैथोलॉजी लैब इंचार्ज, परचेजर डिपार्टमेंट और स्टोर कीपर के मुलविस होने का इंकशाफ भी हुआ है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, जिनाह अस्पताल व इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की पैथोलॉजी लैब में कमीशन की खातर इंसानी जानों से खेला जाने लगा। लाहौर न्यूज़ ने इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की पैथोलॉजी लैब में जो संगीन जुर्म है इसको बेनकाब कर दिया है। पैथोलॉजी की लैब में जो ब्लड कल्चर वायल थी ये डबल एक्सपायरी के साथ मरीज़ों को दी जा रही थी। 2022 में वाइल्स की एक्सपायरी होती है, जबकि उस पर 2022 में 3 साल की एक्सपायरी का जो स्टिकर है जाली वो लगा के 2025 का स्टिकर लगाया जाता है, जिसकी एक्सपायरी 28/7/2025 होती है। लेकिन मरीज़ों को 3 साल कबल एक्सपायर होने वाली जो वाइल्स हैं वो दोबारा एक्सपायरी होने के बाद भी मरीज़ों को दी जा रही थी। गुज़िश्ता रोज़ इन्फेक्शन और बुखार में मुब्तला मरीज़ नासिर, जो कि रिक्शा ड्राइवर था, अपना इलाज मुआवजा कराने के वाले से जिनाह अस्पताल की OPD में आया था, जिसको डॉक्टर्स ने ब्लड कल्चर जो टेस्ट था ये तजवीज़ किया था। और मरीज़ अपना टेस्ट करवाने के लिए जब लैब में गया तो उसको
डबल एक्सपायर होने वाली जो ब्लड कल्चर वायल थी वो थमा दी गई और उसको कहा गया कि इसके अंदर जो अपना ब्लड है ये अपना जो टेस्ट है ये करवा के लेके आएँ। जबकि लाहौर न्यूज़ को जब इसकी शिकायत मिली तो इस मौके पर प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर तैयबा वसीम के हमरा पैथोलॉजी लैब का जब विज़िट किया गया तो वहाँ पे मुतद्दिद जो वाइल्स ऐसी बरामद हुई जो कि डबल एक्सपायर थी, उनको एक्सपायर हुए 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका था, वो मरीज़ों को दी जा रही थी। और वहाँ पे जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है डॉक्टर मुनज़्ज़ा तारिक, उनकी जानिब से प्रिंसिपल के पूछने पे ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो एक्सपायरी के 6 माह बाद भी जो वाइल्स हैं इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये जो वाइल्स हैं ये सिर्फ 6 माह तक की एक्सपायरी नहीं थी, ये 3 साल से ज़्यादा एक्सपायर हो चुकी थी। और इतना बड़ा जो जुर्म था ये जिन्ना हस्पताल की जो पैथोलॉजी लैब है वहाँ पे हो रहा था। और जो तिब्बी माहिरीन है इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो ब्लड कल्चर की जो एक्सपायर वाइल मरीज़ दी जा रही थी, इससे पहली तो जो तशख़ीस थी ये नहीं होनी थी, गलत होनी थी, या फॉल्स होनी थी या पॉजिटिव होनी थी, जिससे मरीज़ की जो बीमारी है वो डायग्नोस नहीं हो पानी थी, जिसकी वजह से जो मरीज़ था उसको मुतद्दिद जो उसकी इन्फेक्शन है वो ज़्यादा हो सकती थी, उसके ऑर्गन फेलियर हो सकते थे, उसको सेप्टिक शॉक में जा सकता था पेशेंट। जबकि इसके साथ साथ जिन्ना हस्पताल के अंदर जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है उन मरीज़ों के भी ब्लड कल्चर होते हैं, तो उनके लिए भी ये ख़तरात थे। जो कैंसर के मरीज़ थे उनके लिए भी ये ख़तरा था। जो नौमौलूद बच्चे अपना इलाज मुआवजा कराने के लिए आते हैं, जो कि वहाँ यहाँ में पीड्स वार्ड भी हैं, तो उनके लिए भी ख़तरा था। तो ओवरऑल तिब्बी माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा संगीन जुर्म था जो यहाँ पे हो रहा है, जिसको लाहौर न्यूज़ की जानिब से बेनकाब किया गया है। जबकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पाकिस्तान में एक बड़ा मसला है, चूँकि गलत तशख़ीस होने की वजह से जो गलत एंटीबायोटिक है वो दी जाती है, जिसकी वजह से बीमारियों के अंदर भी रेजिस्टेंस पैदा हो रही है। तो इस तरह की जब सूरत हाल है, लेबॉर्ट्रियों के अंदर जब गलत किस्म की जो एक्सपायर किस्म की जो ब्लड कल्चर वाइल दी जाएंगी तो मरीज़ों को फिर एक तो तशख़ीस नहीं होगी और उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनकी कीमती जानें भी ज़ाया हो सकती हैं। इस हवाले से प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की जानिब से कहा जा रहा है कि एक संगीन जुर्म था जिसको बेनकाब किया गया है, और इसके अंदर जो मुलव्विस है, जिसमें हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट पैथोलॉजी, परचेज़ डिपार्टमेंट है, इसके साथ साथ स्टोर कीपर है, लैब इंचार्ज है, इन सब के ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है ये की जाएगी, मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। इस हवाले से सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक का ये कहना है कि ये एक घिनौना जुर्म है। इस वाक़े की मुकम्मल छानबीन और मुकम्मल तहकीकात करके जो इसमें मुलव्विस अफराद हैं उनको सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, पीडैट के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस किस्म के जो जुर्म हैं दोबारा ना हो सके। ये सिर्फ जुर्म नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है जो कि यहाँ पे हो रहा था, और जिसके ऊपर किसी भी किस्म का जो टॉलरेंस है वो नहीं रखा जाएगा। जी सलाम उन पर जो अमन के लिए जानों का नजराना पेश करके अमर हो गए। अमन सिर्फ जंग के ख़त्म होने का नाम नहीं, ये इंसाफ, मोहब्बत और एहतराम के साथ जीने का दूसरा नाम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अमन के आलमी दिन पर पैगाम, बोली अमन ही तरक्की का पहला कदम है। पाकिस्तान अमन के अलमदार है और अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दे चुका है। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चलें, सलाम उन पर जो अमन के लिए जानों का नजराना पेश करके अमर हो गए हैं। अमन सिर्फ जंग के ख़त्म होने का नाम नहीं है, ये इंसाफ, मोहब्बत और एहतराम के साथ जीने का दूसरा नाम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अमन के आलमी दिन पर पैगाम। सूबाई वज़ीर तजारत चौधरी शाफे हुसैन से चीन की 2 बड़ी सरमायाकार कंपनियों के वफ़द की मुलाकात हुई। चीनी कंपनियों का पंजाब में पहली मसनूआत के मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का इंदिया। दोनों कंपनियां पंजाब में आर्किंग खाद और CPVC पाइप बनाने के कारखाने लगाएंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर तजारत चौधरी शाफे हुसैन से चीन की 2 बड़ी सरमायाकार कंपनियों के वफ़द की मुलाकात हुई है। चीनी कंपनियों का पंजाब में अपनी मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का इंदिया। टाउन हॉल में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर हफ्तावार पेशरफ का जायजा इजलास हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस, CO, MCL, MD वासा, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर की शिरकत। तरक्याती मनसूबों की शफाफियत, मयार और बरवक्त तकमील को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। इजलास में तरक्याती कामों के दौरान तमाम तजावुज़ात को ख़त्म करवाने का फैसला। वासा की जानिब से ड्रेन और वाटर सप्लाई के निज़ाम में बेहतरी पर ब्रीफिंग दी गई है। आपको अहम खबर के हवाले से बता रहे हैं। टाउन हॉल में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर हफ्तावार पेशरफ का जायज़ा इजलास हुआ है।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, ट्रैफिक पुलिस का शहरियों को सहूलियत फराहम करने का सिलसिला जारी। सिटी लाहौर ने डिफेंस ब्रॉडवे सिग्नल पर कायम ड्राइविंग बूथ का इफ्तिताह कर दिया है। DIG डॉक्टर अतर वहीद का कहना था कि इब्तदाई मरहले में लर्नर्स लाइसेंस और तजदीद की सहूलत फराहम की जाएगी। आइंदा मरहले में मज़ीद सर्विसेज भी शामिल की जाएंगी। मज़ीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइएगा। जी बिल्कुल, शहरी के उसूल की फराहमी का सिलसिला जारी है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, और डिफेंस सिग्नल पर ड्राइविंग लाइसेंस बूथ का काम का जो अफ्ताह सिटी लाहौर ने कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस लाहौर की शहरी की सहूलत की फराहमी के हवाले से एक और काम जो है वो सिटी लाहौर की तरफ सामने आया है। DG अतर वहीद ने जो है सिग्नल के मुकाम पर डिफेंस सिग्नल पर जो है वो इफ्ताह किया है। इफ्ताह के मौके पर SP ट्रैफिक हेडक्वार्टर मंसूर हसन, डिवीजनल SP जाहद निजामी और सर्कल अफसरान भी मौके पर मौजूद थे। इस वजह से सिटी लाहौर का ये कहना है कि इब्तदाई तौर पर इस ड्राइविंग लाइसेंस बूथ में लर्नर लाइसेंस और लर्नर्स की तजदीद करवाने का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया। कुछ अर्से तक अपग्रेडेशन के बाद इस सेंटर में शहरियों को मजीद सर्विसेज जो है वो फराहम की जाएंगी। सिटी लाहौर का मजीद कहना था कि शहर लाहौर में इस वक्त कुल 27 ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर शहरियों को लाइसेंस बनाने में मसरूफ अमल है। 2 मोबाइल ड्राइविंग लाइसेंस वैन भी शहर भर में मुख्तलिफ चौकों पर जाकर शहरियों को जो है वो लाइसेंस की सहूलत फराहम कर रही है। उनका मजीद कहना था कि डिफेंस में कायम होने वाला लाइसेंस बूथ से शहरियों को इनके इलाके में बेहतरीन सहूलत मुयसर आएगी, जिससे वो बसानी अपने लाइसेंस जो है वो बनवा सकेंगे। ड्राइविंग टेस्ट सेंटर मनामा में इतवार का दिन रक्षा ड्राइवर्स के टेस्ट के लिए मुख्तस कर दिया गया है, ताकि रक्षा ड्राइवर के जो लाइसेंस हैं वो बन सकें। सिटी लाहौर का मजीद कहना था कि शहरियों से गुजारिश है कि वो दरमियान ड्राइविंग अपना लाइसेंस अपने हमरा जरूर रखें, ताकि गाड़ी चलाने में उनको जो है वो किसी भी जुर्म का सामना न करना पड़े, ताकि उनकी गाड़ी का अगर हादसा हो जाए तो उनका जो है वो जुर्म उससे जो है वो आज़ाद हो सकें। इस वजह से सिटी लाहौर का ये कहना है कि ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक पुलिस के हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट जारी है कि एक हफ्ते में 89,375 शहरियों को चालान किए गए। ओवर स्पीड पर 253 ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान बताइएगा। ट्रैफिक पुलिस ने हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक रवा हफ्ते के दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हजारों शहरियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि कार्रवाइयों का मकसद शहरियों को ट्रैफिक कवानीन का पाबंद बनाना और हादसात में कमी लाना है। रिपोर्ट के मुताबिक कुल चालान 89,375, ओवर स्पीडिंग पर 253 ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 904 चालान किए गए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार 7,612 को जुर्माने किए गए। सीट बेल्ट न बांधने पर 1,687 चालान, बगैर नंबर प्लेट गाड़ियां 680, नाकिस या गैर मयारी नंबर प्लेट 2,708 चालान किए गए। दीगर कैटेगरीज में भी हजारों शहरियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। तर्जुमान के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई सिर्फ जुर्मानों तक महदूद नहीं, बल्कि उनका मकसद अवाम में शऊर बेदार करना है। शहरियों को बारहा आगाह किया जा रहा है कि बगैर हेलमेट सफर ना करें, सीट बेल्ट लाजमी इस्तेमाल करें और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी को अपनी आदत बनाएं। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस का मजीद कहना है कि शहरियों को ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के तहत मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अफराद के लिए हेलमेट पहनना लाजमी है। इस कानून के मुताबिक ट्रैफिक वार्डन न सिर्फ ड्राइवर बल्कि पीछे बैठे मुसाफिर को भी बगैर हेलमेट। ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के गिरद घेरा तंग। तर्जुमान के मुताबिक 24 घंटों में 25,400 से जायद शहरियों ने लाइसेंसिंग सहूलियत से फ़ायदा उठाया। मज़ीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो कोशिश है, और इस हवाले से रवा साल के दौरान 59,18,000 ज़्यादा अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जारी किए गए हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर 99,24,000 ज़्यादा चालान किए गए हैं। 5 अरब 64 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है वो जुर्माने भी किए गए हैं। मुदस्सिर।